एक बार की बात है, राजा महेंद्रनाथ नाम का एक राजा हुआ करता था, जो हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है, जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें दूर दूर से लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा बगीचा बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थीं। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कहीं हीरे जवाहरात लाते, कहीं सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें, तो कई लोग भगवान की मूर्तियाँ, और जो लोग गरीब थे वह रोटी लेकर आते, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनका मूल्य आंकने में लग गए। राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया कि हे नौजवान, क्या तुम्हें उस बगीचे में कोई भी वस्तु अमूल्य नज़र नहीं आई, जो तुम खाली हाथ हमारे सामने उपस्थित हुए हो? तो नौजवान ने जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस बगीचे से लाया हूँ। तो राजन आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछते हैं कि तुम क्या लाए हो? तो नौजवान जवाब देता है, मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। क्या संतोष इनके लिए लाए गए इस अमूल्य वस्तुओं में से भी मूल्यवान है? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस बगीचे में अनेक अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सबको हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल ज़िंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया गया।